हेलो, राधे राधे। ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत है। 5 अप्रैल को पाप विमोचनी एकादशी है। इसी के बारे में मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सभी एकादशियों में पाप विमोचनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एकादशी तिथियों में भी बहुत खास माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इस दिन पाप विमोचनी एकादशी के कुछ खास उपाय, छोटे छोटे उपाय से आपको अपने जाने अनजाने में छोटे छोटे किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आपकी जैसी तरक्की नहीं आ रही है, आपके कार्य नहीं हो रही है, रुकावट आ रहे हैं, तो इस दिन किए गए उपाय आपके लिए अचूक है। हमारे दैनिक जीवन में रोज़ ही हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियाँ होती हैं, और इस एकादशी पर भगवान विष्णु उन सारी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। अगर हम उनकी पूजा, स्तोत्र, मंत्र, ध्यान, व्रत और छोटे छोटे उपायों को ध्यान रख के करें तो भगवान निश्चय ही हमारे गलती और हमारे पापों का नाश करेंगे। पाप विमोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप खूब सारे फूल लाया, चाहे गेंदे के फूल हो या गुलाब के। अगर गेंदे के फूल है पीले तो बहुत अच्छी बात है। उससे अपने पूरे घर को सजाइए, रसोई घर को सजाइए, तुलसी के पौधों के पास सजाइए। इस उपाय के करने से आपके घर में हर तरह से रक्षा होगी, बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेंगी। इससे लोग सुखी और संपन्न और स्वस्थ होंगे। अगले दिन इन फूलों को आप जल प्रभावित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की इस दिन आपको शाम के समय 9 बत्ती वाला दीपक लगाना है और अपने मुख्य द्वार पर शाम के समय। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा और आपके घर में सुख संपदा की बढ़ोतरी होगी। आपके घर में सुखों की वृद्धि होगी और लक्ष्मी जी का वास होगा। इसलिए आपको यह उपाय करना है। आपको पाप मोचनी एकादशी पर प्रदोष काल में यानी शाम के समय घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें जो और विष्णु जी के नाम, चालीसा, उनके मंत्रों का जाप करें। इससे आपके पापों से मुक्ति मिलती है। घर परिवार में लोग हर प्रकार के विघ्नों से बाधा दूर होती है और उनके जो काम बन नहीं रहते वो काम बनने लगते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एकादशी पर चावल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, चावल खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस दिन चावल का एक उपाय करते हैं, जब पूजा में चावल रखकर घी का दीपक रख कर जलाते हैं, दीपक के नीचे चावल रखते हैं और उस दिन दीपक जलाते हैं, दूसरे दिन उन चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। इस उपाय करने से आपके जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होगी। आपको पता है कि पाप मोचनी एकादशी पर किए जाने उपाय से आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आपके पितृदोष की वजह से कई कार्य नहीं बन रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको उस दोष से भी मुक्ति मिलती है और आपके कार्य होने लगते। इस दिन आपको गाय माता को भी हरी घास या जो आप चने की दाल, गुड़ या कोई मीठी रोटी बनाकर उन्हें ज़रूर खिलाएं। इससे आपके पापों से मुक्ति मिलेंगी। और गौ माता में तो 33 कोटि के भगवानों का वास होता है और भगवान विष्णु हरि श्री कृष्ण को भी बहुत प्रिय है, इसलिए गाय की सेवा जरूर करें। और तुलसी माता की पूजा, शाम उनके सामने घी का दीपक। अगर कोई पति पत्नी जिनकी आए दिन लड़ाई होती है या आपसे बहस होती है, उनके बीच में प्रेम नहीं है, तो आपको इस दोनों पति पत्नी को दाम्पत्य अपने जीवन के सुखमय जीवन के लिए आपके घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर पति पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक कलावा बांधें। और इस उपाय को करने से आपके बीच में प्रेम बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है, शांति रहती है और लड़ाई नहीं होती। उनके यह काम करना चाहिए। तुलसी माता को भी आप शाम के समय घी का दीपक जलाएं और माँ से प्रार्थना करें अपने सुखी जीवन के लिए। माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है तुलसी माता में। कहा जाता है कि इस दिन अगर साधक उपवास रखते हैं तो उन्हें जन्मों जन्मों से पापों से मुक्ति मिल जाती है, और इसके बारे में हम जानते हैं। इसका शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार 5 अप्रैल 2024 दिन
जैसे तो 4 अप्रैल को ही यह शाम 4:16 से शुरू होगी। साथ ही इसका समापन 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को 1:28 पर होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार इसे हम 5 अप्रैल को मनाएंगे। इस दिन भक्त उपवास रखें, शांतिपूर्ण जीवन जीने और पिछले गलतियों को क्षमा कर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान विष्णु ने राजा युधिष्ठिर को समझाया था कि वह भविष्य उत्तर पुराण में पाया जा सकता है। यह एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है कि पाप समाप्त करने वाला। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए उत्तम माना जाता है। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आप विष्णु जी के मंत्रों का उच्चार करके भगवान विष्णु को से अपने पापों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। इस दिन आप गरीब, असहाय, अपंग व्यक्ति को भी उनकी ज़रूरत में जिन चीज़ों को दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। कोई भूखे व्यक्ति को आप अन्न दान कीजिए। गरीब, असहाय और अनाथ आश्रम में लाचार व्यक्तियों को दान करने से भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होते हैं। अगर आप व्रत करते तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं करते फिर भी उनकी भगवान विष्णु की पूजा, आरती, मंत्र, उपचार और तुलसी माता की, गाय माता की पूजा करें, दान करें और अपने जीवन में आने वाली बाधाएं, कष्टों से भगवान से प्रार्थना करें। वे जल्दी ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह एकादशी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरी जानकारी थी पाप मोचनी एकादशी के बारे में। अगर आपको अच्छी लगती है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।